लोकसभा में 29 जुलाई को पेपर लीक संशोधन विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर आंदोलन कर रहे जेनजी छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग की गई। राहुल गांधी के ऐसे कहते ही लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के अधिकतर सांसद अपनी सीट छोड़ राहुल गांधी पर फट पड़े और कहने लगे, सबूत दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट से उठे और कहा कि राहुल गांधी बिना तथ्य के इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष इतने आत्मविश्वास के साथ लोकसभा के अंदर कोई आरोप लगा रहे हैं तो इसका सबूत है। साथ ही राहुल गांधी को गंभीरता से अपनी बात रखने की नसीहत देते हुए माफी मांगने को कहा। इसके अलावा रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोप को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग करने लगे। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देने लगे। जरा देखिए ये वीडियो। To come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर सर, चर्चा क्या माननीय what are we मंत्री जी doing? बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? Sir, इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन में राहुल गांधी के लिए ढाल बनकर अपनी सीट से उठे। उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जांच कराए कि किसने छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग करने की इजाजत दी। इसकी जांच होनी चाहिए। जरा देखिए ये वीडियो। अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। इससे पहले जब राहुल गांधी पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठे थे तब भी अखिलेश यादव प्रमुखता से उनके साथ दिखे थे। इसके अलावा संसद में पिछले सप्ताह जब भी राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पहुंचे तब अखिलेश यादव उनका साथ देते दिखे हैं। इसके पीछे जाएं तो इंडिया गठबंधन की बैठक में भी राहुल और अखिलेश के बीच काफी बातें होती दिखी थी। यहाँ पर सवाल उठता है कि दोनों में इस दोस्ती होने के बाद भी गठबंधन फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गठबंधन में उतरे थे और खुद को यूपी के दो लड़के कहलाए थे। तब तो खास सफलता नहीं मिली, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर न केवल उत्तर प्रदेश की 43 सीटें जीती बल्कि बीजेपी को 240 पर रोकने में अहम रोल निभाया। 2027 में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में ही उतरेगी, लेकिन इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। पहले कांग्रेस की तरफ से उनके यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम सपा से 200 सीटों की डिमांड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद 2024 की सफलता का श्रेय अखिलेश यादव के बजाय राहुल गांधी को देते दिखे। जवाब में सपा की तरफ से भी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले हुए। हालांकि इन सब के बीच कई मौकों पर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की जुगलबंदी देखकर लोगों को लग रहा था कि सपा कांग्रेस गठबंधन तय है, लेकिन अब इसमें असमंजस जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस की ओर से मांगी जा रही 200 सीटों वाले दावे पर कहा था कि सीट शेयरिंग केवल जीत को ध्यान में रखकर किया जाता है।
अब अखिलेश यादव ने दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर कहा है कि संसद में कांग्रेस के साथ हैं, विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है। सपा अध्यक्ष का यह बयान आने के बाद एक बार फिर से चर्चा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। दोनों दल गठबंधन को लेकर पहले आप के खेल में व्यस्त हैं। पार्टी के नेता बयानबाजी के जरिए सियासी सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।